श्री गणेश जी महाराज व लक्ष्मी मैया की जय, सरस्वती मैया की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय भोले, ओम नमः शिवाय। आज बुधवार है, गजानंद का जय जयकार है। श्री गणपति आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जागी पार्वती पिता महादेवा। लड्डुअन को भोग लगे संत करे सेवा, पान चढ़े पुष्प चढ़े और चढ़े मेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। अंधन को आंख देत कोढ़ियन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। दीनन की लाज राखो शंभु सुख हमारी, शंभु सुत हमारी। कामना को पूरी करो जाऊं बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, विघ्न विनाशक स्वामी सुख संपत्ति देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जागी पार्वती पिता महादेवा। गजानंद महाराज की जय। लाडले गजानन, आज बुधवार है, प्यारी सी बातें कहने को आता है तो बस कहती हूँ लाडले गजानन, लव यू। और गजानन खुश हो जाते हैं, होते हो ना। माँ पार्वती को प्रणाम कर रही हूँ, कहना लाडले। और लक्ष्मी माँ विष्णु भगवान को प्यार से जय जय कह रही हूँ, कह देना। और लाडले हनुमान, लाडले हनुमान, श्री राम के दुलारे, भोलेनाथ के रुद्र अवतार हनुमान, उन्हें कोटि कोटि नमन लाडले, कोटि कोटि नमन। श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय भोले, ओम नमः शिवाय। जय श्री राम, जय हनुमान, जय अखाराम। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। राम काज कसब करी हरूं, तुम बल बुद्धि निधान। राम काज सब करे हूँ, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो हर्ष चलो हनुमान। निश्चर एक सिंधु मह रही, करी माया नभ की खग गहई। जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जल बिलो की तीन के परछाई। जब हनुमान जी ने सुरसा माँ को समझा दिया था, लेकिन सुरसा माँ नहीं मानी, तो हनुमान ने छोटा सा रूप धारण कर और सुरसा माँ के मुंह में घुसकर निकल आए। ये है, और सुरसा माँ ने हनुमान जी को सब कुछ कहा कि मुझे देवताओं ने भेजा था। और माँ सुरसा ने लाडले हनुमान को प्रेम भाव आदर और सच्चे मन से प्रणाम करके चली गई। अब निश्चर एक सिंधु मह रही, समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, वह जल में अपनी परछाई देखकर उस परछाई को पकड़ लेती थी, जिससे वे उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया।
लाडले हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर श्री हनुमान जी उसको मारकर समुद्र में पार गए। और सिंहिका थी ये, सिंहिका ने ऐसा किया तो हनुमान जी ने, बस समय नहीं था ना, आगे का काम करना है, और बस यूं ही तो उसकी चटनी बनाई हनुमान जी ने और आगे बढ़े। वहां जाकर उन्होंने, अब जब वो और आगे बढ़ रही हैं, समुद्र के पार गए हैं, तो समुद्र के पार करने के बाद वो तो लंका ही आ रही है। तो वहां जाकर उन्होंने, लाडले हनुमान ने वन की शोभा देखी। मधु पुष्प रस के लोभ से भौरे गुंजार कर रहे थे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित हैं। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। भोलेनाथ शिव जी कहते हैं, हे उमा, इसमें बानर हनुमान जी कुछ बढ़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है, यह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर लाडले हनुमान जी ने लंका देखी। बहुत ही बड़ा सुंदर रूप, इतना सुंदर लंका की नगरी को जब देखा हनुमान जी ने तो उन्हें बड़ा आश्चर्य भी हुआ कि इतनी सुंदरता कुछ कहा नहीं जाता। वह अत्यंत ऊंचा, लंका में वह अत्यंत ऊंचा, और उसके चारों ओर समुद्र है। सोने के परकोटे, चार दीवारी का परम प्रकाश हो रहा है। ओम नमः शिवाय भोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय भोले, ओम नमः शिवाय। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है। उसके अंदर बहुत सुंदर सुंदर घर, विशाल नगर है, और चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग, आलीशान महल और गलियां है। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूहों को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं। उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती। ऐसी नगरी लंका की हनुमान जी ने अब देखा, क्योंकि पहले तो वो समुद्र से आए थे। सुरसा मिली, सिंहिका मिली, और भी कोई मिले, सबको जवाब दे दिया, लेकिन इसकी सुंदरता देखकर आश्चर्यचकित हो गए हनुमान जी को कि लंका में कैसी ऐसी नगरी इतनी सुंदर। क्योंकि रावण था तो बहुत अमीरी ना, और वो ज्ञानी भी था। अज्ञान पर व्यास अज्ञान करके रावण ने अपना जीवन खराब किया, वरना भोलेनाथ की जय करते समय तो रावण ने अच्छा ही किया था ना। इसीलिए लंका में ऐसी नगरी भी है। और उसके साथ ही उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती। वन, बाग, उपवन, बगीचे, फुलवाड़ी, तालाब, कुएं और बावलियां सुशोभित है। मनुष्य, नाग, देवताओं और
गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मन को मोहे लेती है। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल्ल मतलब पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं में सब ओर से रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों और बकरों को खा रहे होते थे। उस समय की बात है ये। गाय माता की जय, गौ माता की सेवा करनी चाहिए। और कहाँ ये लंका में रावण का जो और राक्षसी वर्ग थे, उन्होंने जीव की ऐसी हत्या की। आज भी हमारे दुनिया में जो गाय माता की सेवा भाव होनी चाहिए वो बहुत कम हो गई है, नहीं जैसे हो रही है, और उनके साथ अन्याय हो रहा है। हम जब सुंदरकांड पढ़ें तो गाय माता को नमन करने के लिए खाली बोलने से नहीं, सच रूप में गाय की सेवा करनी चाहिए। आज बड़े बड़े मकान बने हुए हैं, गाय नहीं है। गौशाला हमारे गुवाहाटी 8 गांव में गौशाला है। गोपाल और गौ माता चमक रही है ना कान्हा? मदद करो कान्हा, गाय माता की सेवा हो। यही हम सुंदरकांड पढ़ते हैं तो मन में गाय ही तो सब देवी देवता है ना लाडले हनुमान जी? गाय माता से सारे देवी देवता जितने हैं सब गाय में ही हैं। गाय माता की सेवा होनी चाहिए। माँ साथ रहना। संत तुलसीदास जी ने इनकी कथा इसीलिए कुछ थोड़ी सी कही है क्योंकि वे निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के वाण रूपी तीर्थ में शरीरों को त्याग कर परम गति पावेंगे। ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। लाला अंजनी नंदन, गाय माता की सेवा करना सिखा दो। सच में खड़े होके गाय की सेवा करें, बातों से नहीं, किताबों से पढ़ के नहीं, हकीकत में गाय की सेवा कर पाऊं। सिखा दो लाडले, सिखा दो दादो जी। प्रश्न धनी दादो जी, आप तो गाय की सेवा ही सीखी थी माँ बाप से ही ना? सुखिया माँ और हरजी राम जी ने छोटे अखा राम को बचपन से ही गाय की सेवा, बचपन से दोनों भाई बहन, दादो जी, अखा राम जी और जीवू बाई, दोनों भाई बहन के मन में जो भक्ति थी, जो सेवा थी, जो प्रेम था, वो गाय की सेवा था। आज भी दादो जी गाय की सेवा करा रहे हैं। हर जगह गाय की सेवा हो सके, ये सभी सिखा पाए, यही प्रार्थना। लाडले हनुमान जी, दादो जी, गाय माता की रक्षा करना सिखा दो, सेवा करना सिखा दो, खाली बातें नहीं, प्लीज। जय माँ दधिमती, जय माँ कामाख्या, जय माँ भुवनेश्वरी, शुक्लेश्वर भोलेनाथ की जय, सालासर बालाजी महाराज की जय, खाटू वाले श्याम की जय। श्रद्धा सबुरी, हर हर महादेव।